हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस का नेक्स्ट टॉपिक, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा और उससे आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशनल यूनिट से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन, मिलने वाली यूटिलिटी। क्लियर? अब ये लॉ क्या कहता है? एज मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड, marginal utility derived from each successive unit goes on decreasing। जैसे ही आप एक कमोडिटी का मोर एंड मोर यूनिट्स को कंज्यूम करोगे, जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी, हर एडिशनल यूनिट से मिलने वाली यूटिलिटी, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी? डिक्रीज। क्लियर? ये लॉ किसने दिया था? H गॉसन ने, जिनका फुल नेम है हरमन हेनरिक गॉसन। क्लियर? इस लॉ को गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन भी कहते हैं। और क्या नाम है इस लॉ का? फंडामेंटल लॉ ऑफ सेटिस्फेक्शन भी कहते हैं। एक और नाम है इस लॉ का, फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ। ये सब जो अभी मैंने बताया है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इन नाम को याद कर लेना। क्लियर? अब ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, वो कुछ एजम्पशंस पे बेस्ड है। देखो एजम्पशंस क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम्ड। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड यूनिट की। फॉर एग्जाम्पल 1 कप ऑफ टी, 1 कप ऑफ कॉफ़ी, 1 ग्लास ऑफ वाटर। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करोगे किसी भी कमोडिटी का, तभी ये लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको प्यास लगी है, तो आप क्या कंज्यूम करोगे? 1 ग्लास ऑफ वाटर। ये नहीं कि आप 1 स्पून ऑफ वाटर पी रहे हो, तब ये लॉ नहीं एप्लीकेबल होगा। जब आप 1 स्पून ऑफ वाटर पियोगे, आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो जब आप 2nd स्पून ऑफ वाटर पियोगे तो आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना, तो ये वहाँ पे ये लॉ क्या है? एप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है नो चेंज इन क्वालिटी एंड साइज। आप कोमोडिटी के सेम यूनिट को ही दोबारा कंज्यूम करोगे, उसकी क्वालिटी और साइज में किसी भी तरह का कोई चेंज आप नहीं करोगे। क्लियर? जैसे आप चोकोबार आइसक्रीम खा रहे हो, तो आप दोबारा क्या खाओगे? चोकोबार आइसक्रीम का दूसरा यूनिट। आप आइसक्रीम भी नहीं बदलोगे, बिल्कुल भी नहीं। ना उसकी क्वालिटी में किसी तरह का चेंज करना है, ना ही साइज में किसी तरह का चेंज करना है। नेक्स्ट है कंटिन्यूस कंजम्पशन। कंजम्पशन कैसी होनी चाहिए? कंटिन्यूस, किसी तरह का टाइम इंटरवल गैप आपने नहीं लेना है। जैसे ही एक यूनिट फिनिश हुआ है, आपको नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम करना है, तभी ये लॉ क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। क्लियर? नेक्स्ट है हमारी अजम्पशन रैशनल कंज्यूमर। कंज्यूमर क्या होना चाहिए? रैशनल। रैशनल से हमारा मतलब होता है कि उसे क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। जब भी वो अपनी मनी को स्पेंड करता है, कंज्यूमर को क्या चाहिए? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। उन्हीं कंज्यूमर्स को क्या कहते हैं? रैशनल कंज्यूमर्स, जो सोच समझ के मनी को स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट है फिक्स्ड इनकम एंड प्राइस। कंज्यूमर की इनकम क्या होगी? फिक्स्ड। और कमोडिटी का प्राइस क्या होगा? फिक्स्ड। उसमें भी किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। गॉसन क्या कहता है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में। ये क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की एजम्पशंस, इनके ऊपर क्या है? लॉ बेस्ड है। एक एग्जांपल लेते हैं। आपका आइसक्रीम खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आपने क्या किया? एक मैंगो ड्यूट ले ली। ठीक है, आपने एक आइसक्रीम खाई, आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। जब आपने दूसरी आइसक्रीम खाई, आपको थोड़ा सा कम सेटिस्फेक्शन मिला। जब आपने तीसरी आइसक्रीम खाई, तो थोड़ा सा और कम सेटिस्फेक्शन मिला। ऐसे आप जैसे जैसे कंजम्पशन को इंक्रीज़ करोगे, मोर एंड मोर यूनिट्स को खाओगे,
धीरे धीरे जो एडिशनल यूनिट से मिलने वाली जो आपकी सेटिस्फेक्शन है, यूटिलिटी है, वो क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और इसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर। अब हम टेबल और डायग्राम के थ्रू समझते हैं इस लॉ को। एग्जाम्पल लेते हैं आइसक्रीम का। आप कोई भी एक आइसक्रीम ले लो, एक आइसक्रीम, ना तो उसका साइज़ बदलना है, ना ही उसकी क्वालिटी बदलनी है। क्लियर। और स्टैंडर्ड यूनिट। क्लियर। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं चोकोबार आइसक्रीम का। जब आपने फर्स्ट यूनिट खाया चोकोबार आइसक्रीम का, तो आपको सेटिस्फेक्शन मिला 4 यूटिल्स का। जब आपने एक और एडिशनल यूनिट खाया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 3 यूटिल्स का। जब आपने एक और यूनिट कंज्यूम किया आइसक्रीम का, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 2 यूटिल्स का। जब आपने 4th यूनिट कंज्यूम किया आइसक्रीम का, आपको मिला सेटिस्फेक्शन 1 यूटिल्स का। इस पॉइंट पे आप फुल हो चुके हो, फिर भी आपने मन कर रहा था 5th यूनिट को भी कंज्यूम कर लिया। क्योंकि आप फुल हो गए थे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। आपने खा ली बट आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो हम कह सकते हैं कि 5th यूनिट से आपको क्या मिला, 0 सेटिस्फेक्शन, 0 यूटिल्स का। जब आपने उसके बाद भी एक और यूनिट कंज्यूम कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, फुल हो गए हो, एक एक्स्ट्रा भी खा लिया, उसके बाद भी कंज्यूम कर लिया, तो आपको क्या मिलेगा, डिससेटिस्फेक्शन। आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव में चली जाएगी। क्लियर। अब डायग्राम के थ्रू समझते हैं। एक्स एक्सिस पे आप ले लो यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम कंज्यूम्ड, और वाई एक्सिस पे आप ले लो मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपने फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम किया था, आपको सेटिस्फेक्शन मिला था 4 यूटिल्स का। जब आपने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 3 यूटिल्स का। जब आपने थर्ड यूनिट को कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 2 यूटिल्स का। जब आपने 4th यूनिट को कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 1 यूटिल का। जब आपने 5th यूनिट को कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला 0 यूटिल का। जब आपने 6th यूनिट को कंज्यूम किया, आपको सेटिस्फेक्शन मिला -1 का, -1। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो। जब आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। जब आप बार ग्राफ का इस्तेमाल करोगे, स्केल का इस्तेमाल करोगे। क्लियर। अब आप देखो, जैसे जैसे हम यूनिट्स को इंक्रीज कर रहे हैं, वैसे वैसे आपकी जो हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है, वो क्या होती जा रही है, डिक्लाइन। और जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, उस पॉइंट को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, पॉइंट ऑफ सैटिटी। इस पॉइंट के बियॉन्ड जाके भी अगर आप कंजम्पशन करते हो, तो आपको क्या मिलने वाला है, डिससेटिस्फैक्शन। ये जो जोन है वो क्या है, डिससेटिस्फैक्शन की जोन है। क्लियर। आई होप आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर शॉर्ट में रिवाइज करवा देती हूँ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जैसे जैसे आप कमोडिटी का मोर एंड मोर यूनिट को कंज्यूम करोगे, मार्जिनल यूटिलिटी जो है, हर सक्सेसिव यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो क्या होती जाएगी, डिक्लाइन, डिक्रीज होती जा रही है। खुद देखो, पहला यूनिट था तो 4 थी, जब आपने सेकेंड यूनिट को कंज्यूम किया तो 3 होगी। ऐसे ऐसे करते क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्लियर। और ये लॉ किसने दिया था, गॉसेंस ने। फुल नेम क्या था, हरमन हेनरिक गॉसन। और इस लॉ का दूसरा नाम क्या है,
गॉसन्स फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।